एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था जो कपड़ों की दुकान पर काम करता था और उसे हमेशा से एक लड़का ही चाहिए था। वो सोचता था कि लड़का तो वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है, जबकि लड़कियां तो शादी करके चली जाती है। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने अपने दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीतता गया और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वो सब साथ ही रहते थे। कुछ सालों के बाद दोनों भाइयों के बीच अनबन होने लगी। दोनों बहुओं में भी छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा। ये सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों बेटों ने अलग रहने का निर्णय लिया, पर फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल खड़ा हुआ। फिर तय हुआ कि दोनों बेटे एक एक महीना उन्हें संभालेंगे। अनिल एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना रहता। ऐसे उसका बंटवारा हो गया। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अनिल को लेकर झगड़ा होने लगा और आखिर में दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए और वहां उन्हें छोड़ आए। बेटों के घर जाने के बाद अनिल बहुत रोया। अनिल को वृद्धाश्रम में आए 8-10 दिन हो गए थे, पर वह किसी से बातचीत ही नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वो दोनों बैठे थे, तब वो व्यक्ति अनिल को अपनी कहानी बताने लगता है। वो बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वो मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब चुका था। उसी वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर अनिल और ज़्यादा दुखी हो गया और वो बहुत गहरे विचारों में खो गया। अनिल को उसके दोस्त ने बताया कि वहाँ पर जो 2 व्यक्ति खड़े हैं उनमें से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक कैलाश जी हैं और दूसरी उनकी बेटी आराध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। आराध्या कैलाश जी की एक लौती बेटी है। जितना प्यार बेटी माँ और पिताजी से करती है उतना ही प्यार वो वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अनिल सिर्फ उसकी तरफ देखता रह गया और उसका मन और ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अनिल भी उसके रूम में चला गया। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो गए। अनिल को उसका भूतकाल याद आने लगा। अनिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी ही हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे कहीं छोड़ आया, पर अब पश्चाताप करने के सिवाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर कोई जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाता। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश जी और आराध्या भी आए हुए थे। प्रोग्राम चालू था। तभी कैलाश जी का ध्यान 2-3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा था। उन्हें लगा कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो अनिल से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं और वो अनिल को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अनिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी कहानी उनको बताता है कि मुझे पहले बेटी ही हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती
तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहने नहीं आना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे ही किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। अनिल की सब बातें सुनकर कैलाश जी का मन भी बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर वो अनिल को कहने लगे कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हम दोनों से उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अनिल बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी किनारे मंदिर के पास ही छोड़ा था। ये सुनकर कैलाश जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अनिल से पूछा कि क्या तुम अपनी बेटी का बर्थमार्क बता सकते हो? अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा है। ये जवाब सुनकर कैलाश जी को विश्वास हो गया कि आराध्या अनिल की ही बेटी है। ये सब सुनकर कैलाश जी वहाँ से चले गए। उनके चले जाने के बाद आराध्या वहाँ आई और बोली, मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है? आपने जो भी किया वो बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़ आए और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दी। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता है। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला वह फिर कभी मत उनके सामने बोलना, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या भी वहाँ से चली गई। अनिल सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रहा और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी बताए बिना अनिल वृद्धाश्रम छोड़ के चला गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं जो बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेटियां भी माँ बाप का ध्यान उतना ही रखती है जितना एक बेटा रखता है, और बेटियां भी माँ बाप को उतना ही प्यार देती है जितना एक बेटा दे सकता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।